हरिओम फ्रेंड्स। आज हम महर्षि रमन की द्वारा जो सेल्फ इंक्वायरी की विधि मनोलय करने के लिए, मनोनाश करने के लिए जिसको बताया गया है, उसकी चर्चा फिर से करेंगे। महर्षि रमन का सबसे अच्छा टीचिंग है ऑब्जर्व साइलेंस। पूरी तरह से मौन हो जाए। वंस यू आर साइलेंट विद इन एंड आउट, then nothing to be done. Silence will lead to stillness. It will lead to blissfulness. साइलेंस में आप अपने स्वरूप का बोध करते हैं, लेकिन चूंकि हमसे साइलेंस ऑब्जर्व नहीं होता, हम वैसे मौन में नहीं जा पाते, इसलिए महर्षि ने हमारे मन को लय करने के लिए, मनोलय के लिए या मनोनाश के लिए, अहम वृत्ति के विनाश के लिए एक विधि बताई, और वो है सेल्फ इंक्वायरी। और सेल्फ इंक्वायरी का मतलब है कि मेरे अंदर एक अहम का विचार है, आई विचार, मैं विचार है। उस मैं विचार पे ही हम पूरी तरीके से फोकस कर लें। हु एम आई से उस आई की जांच करें, उस आई पे ठहरे रहें। एंटायर कंसंट्रेशन शुड कम बैक ऑन दैट आई। सो फिर वो आई धीमे धीमे सोर्स में, अपने मूल स्थान में मर्ज हो जाएगी, विलय हो जाएगी। और जो रियल अहम स्फुरणा है, जो एटर्नल आई है, वो स्फुरणा वहां से स्फुर्त होगी। और जो वो आई है, दैट इज द रियल रियलिटी, दैट इज ब्रह्मन, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। जैसे ही हमारा ये जो आई विचार है, ये मर्ज हो जाएगा या सोर्स में विलीन हो जाएगा, तो हम पाएंगे, हम अपने स्वरूप का बोध कर लेंगे। क्योंकि फिर केवल मात्र स्वरूप रह जाएगा, और जो मेरा अहंकार है वो विलीन हो जाएगा। मेरा सेंस ऑफ सेपरेशन वो समाप्त हो जाएगा। मेरा माइंड पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, अंत हो जाएगा मन का। फिर पास्ट, फ्यूचर, स्मृति, इमेजिनेशन, इन सब के लिए कोई स्थान ना रहेगा। आपका मन, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां सब यथावत कार्य करेंगी, लेकिन उनको कर्ता भाव से नहीं किया जाएगा। वो स्वचालित हो जाएंगी। स्वयं अपने प्रारब्ध के अनुसार उनके द्वारा कर्म होंगे, और आप उनके मात्र साक्षी रहेंगे। तो महर्षि ने कहा कि सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? आप अपनी आई की फीलिंग को, आई की वाइब्रेशन की ओर अपने अटेंशन को ले जाएं, और उसके लिए सॉफ्टली, और फिर उस आई पर ठहर जाएं। स्टे ऑन दैट आई, और आपकी अटेंशन आई के मूल पे रहे कि आई जो है, आई मीन्स मी, ये कहां से उठ रहा है, मेरे अंदर कहां से उत्पन्न हो रहा है, इतनी और चेष्टा रहे। तो धीमे धीमे ये जो आई जिस पे आपकी पूरी अटेंशन है, ये आई धीमे धीमे सोर्स में, गर्भ में विलीन होने लगेगा, मूल में विलीन होने लगेगा। या जो ये आई एडल्टरेटेड है, इसमें, इसको चित्त जड़ ग्रंथि कहा है, उसमें से जड़ हट जाएगा,
और चित्त स्वरूप अहम स्फूर्णा ही रह जाएगी। वही एक रियलिटी है, वही सबका अधिष्ठान और वही सबका प्रकाशक, वो रियलिटी मात्र रह जाएगी। और उस रियलिटी के बोध पर आपके लिए, पाने के लिए, जानने के लिए, संग्रह करने के लिए कुछ भी ना रहेगा, क्योंकि सिर्फ ज्ञान मात्र, सेल्फ नॉलेज रह जाएगी। और सेल्फ नॉलेज के बाद कुछ पाने की चाह नहीं रहती, आप अचाह हो जाते हैं, आप निर्विकल्प हो जाते हैं, विचारहीन हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। आप केवल यूनिवर्स के हाथ में या विराट के हाथों में केवल एक निमित्त मात्र रहते हैं। विराट शक्ति आपके माध्यम से जो कार्य संपन्न कराना चाहता है, वो कार्य आपसे निष्पादन होता है, ऐसा महर्षि रमन कहते हैं। तो ये टेक्निक बड़ी सिंपल है। इसमें केवल अपने अंदर हमें आई को देखना है, आई को महसूस करना है, आई कहाँ से उठ रहा है, और जहां से आई उठ रहा है बस वहीं पे अपने को फोकस कर लेना है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट आई। अभी हम 1 मिनट इसको करके देखते हैं। आंखें बंद करेंगे और आई की फीलिंग को महसूस करें। आई का मतलब है मैं, और इस फीलिंग पे लगातार टिके रहें, आई की फीलिंग पे। पूरी तरह से आई पर बने रहें। आई पर पूरी तरह बने रहें, और जब आप आई पर पूरी तरह बने रहते हैं तो आपको कोई विचार नहीं आएगा। यदि कोई विचार आता है तो इसका मतलब है आई से आपका ध्यान भटक गया। अपने से पूछें, ये विचार किसको? आंसर दें, ये विचार मुझको। एंड हु एम आई से अगेन कम बैक टू आई। तो लेट अस just focus our attention on I for 2 minutes। पूरी तरह से आई पर अपना ध्यान समेट लें। आई मीन्स मी। आई को ऑब्जेक्ट की तरह ना देखें। आई का मतलब है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एज सीयर। पूरी तरह से आई पर बने रहें। बी अलर्ट, अवेयर, but concentrating on I means me, myself। बस इसी को 24 घंटे आपका अटेंशन आई पर रहना चाहिए, ऐसा महर्षि कहते हैं। धीमे धीमे जो ईगो स्वरूप आई है वो डिलीट हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और जो अहम स्फूर्णा है, प्रकाश स्वरूप, अधिष्ठान स्वरूप,
उसमें का रेविलेशन होगा। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। अंदर महसूस करें और उस आई फीलिंग में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं, उस पर कंसंट्रेट करें, अटेंशन पूरा वहां रखें। अटेंशन में यदि बाधा आती है, कोई विचार बाधक होता है, तो उस विचार से पूछें ये विचार किसको? उत्तर होगा ये विचार मुझको। आस्क द क्वेश्चन हु एम आई एंड अगेन कम बैक टू आई। आई को फिर से आई पे आ जाएं। केवल इसको करना है। या दूसरा टेक्निक आई एम का हैपन का। स्टे एट आई एम और होल्ड ऑन टू आई एम। आई एम में कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई ऑब्जेक्ट, उस पर अटेंशन नहीं है। अटेंशन इज जस्ट अवेयरनेस ऑन योर ओन सेल्फ। दैट इज आई एम। So you can do that also. So this is self inquiry. So आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ इंक्वायरी। बीच में 2-4 मिनट को फिर से ट्राई करेंगे। हरि ओम।